मालिकी साजनबाजी प्यारी सासंग जीव, जो भी सासंगत, जो भी राम नाम के आशिक, जो भी आज राम नाम से जुड़े हैं, पहले से जुड़े हैं, सब लोग लाइव भी हमें नजर आ रहे हो और यहाँ भी सेवादार बैठे हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का बहुत बहुत सत्कार करते हैं। जी आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये महीना सच्चे साईं दाता रहबर शाह मस्ताना जी दाता का अवतार महीना है, अवतार माह है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। बात आती है डेरा सच्चा सौदा में सबसे बड़ी चीज शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने क्या सिखाई। राम का नाम और बेगरज प्रेम, दो ऐसी बातें जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरा समाज बदल जाए, जिससे इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, मालिक का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधे इंसान को याद रहते हैं, पर मालिक की भक्ति इबादत कम ही याद रहती है। लगा रहता है दिन रात विषय विकारों में, लगा रहता है दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, दया के सागर को, दया के समुंदर को, जो खुशियां देने वाला है, जो अंदर बाहर से माला माल बनाने वाला है। भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई चीजों में खोया हुआ है दिन रात। उस मालिक की बनाई बातों पे ध्यान नहीं देता, दातों पे ध्यान देता है। संतों ने, पीर फकीरों ने ये समझाया है, ये बताया है, बार बार शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे, इंसान मालिक का नाम जपे, तो जरूर परमपिता परमात्मा को पा सकता है। लेकिन उस बात को भूल के आज का इंसान खुद गर्जी में, स्वार्थीपन में, अहंकार में, काम वासना क्रोध लोभ मोह, इन चीजों में, मोह ममता में बुरी तरह से पागल है। ना उसे राम नाम की मर्यादा का ख्याल होता है, ना संत पीर फकीरों गुरु संतों के बातों पे ध्यान देता है। जो मन ने कही वो ही मानता है। तो ऐसे दौर में साईं मस्ताना जी महाराज ने यह बात चलाई कि आप अपने अपने धर्मों को मानो। लेकिन आज दिखावा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने वाले नहीं, आज भी बहुत लोग हैं जो धर्म की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, गुरु को मानते हैं। सिर्फ गुरु को मानना सब कुछ नहीं होता, गुरु की मानना सब कुछ होता है। क्योंकि जब इंसान अपने गुरु पीर पैगंबर की बात मानता है तो अपने आप ही उसका प्यार मोहब्बत तो परमात्मा के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि गुरु जो सिखाता है वो मालिक से जुड़ना सिखाता है। गुरु जो सिखाता है वो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। और यही धर्म शब्द का अर्थ भी है, मीनिंग्स है। धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, यानी जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो आज समाज में
तोड़ू मास्टर ज्यादा हैं, जोड़ू कोई कोई। किसी को सुखी देख लिया। उदाहरण दे रहे हैं आपको, यहां बैठे बहन भाई सुनेंगे, सामने बैठे साथ संगत में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने देखा कि उदाहरण के तौर पे किसी को कार मिल गई, दोनों स्कूटर पे इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन एक कार पे जाने लगा तो स्कूटर वाले के दर्द होना शुरू हो गया। ये कैसे सुखी? अब अपने ही ख्यालों में वो दिन रात ये मांगने लग जाता है कि भगवान या तो मुझे कार चाहिए या इसको भी स्कूटर दिला दे दोबारा। कोई कुछ कहे ना कहे, कईयों की आदत चुगली निंदा की होती, वो जरूर गीत गाते रहते हैं। ये नहीं कहते कि मालिक सारे सुखी हैं, मुझे भी सुखी रख और सबको सुखी कर। ये मांगने से औरों के सुख आए ना आए, आपके जरूर आएगा। अगर आप दूसरों के लिए ये मांगते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो दूसरा हो ना हो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक चिंता हो जाएगी कि भाई वो उसको कुछ हो नहीं रहा, वो बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप उसको देख देख के जलते भूनते रहेंगे। अब विवाह शादियां हो जाती हैं, उसमें भी यही चीज चलती है। भाई बहनें बैठ के शादी हो गई, उसके गीत गाते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कभी ध्यान नहीं देते कि भाई तू कौन कि मैं खाम खा। या तो तेरे को बिचौलिया बनाया हो भाई, या तेरे को कहा हो कि आजा भाई तेरे बिना तो शादी नहीं होती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कहने का मतलब रहा नहीं जाता किंतु परंतु से, दूसरों की चुगली निंदा करने से, चाहे वो जमीन जायदाद की बात हो, विवाह शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, जिसने निंदा करनी करनी है। आपको पहले एक बार बात सुनाई थी, आज फिर ख्याल में आ गई कि छोटे होते हमने शायद वो 78 या 79 की बात होगी कि हमने एक किताब पढ़ी, पंजाबी की थी वो, उसमें था नगोची चाचा, ऐसी कहानी थी या, और वो किसी के घर जाता था तो किंतु जरूर करना, उसका मतलब था किंतु। तो एक आदमी ने भैंस ले आया, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत दिखने में, बहुत ही अच्छी। तो अब उसको आ गया कि नगोची चाचा आ रहा है, देखते क्या बोलेगा। वो आया, कहता दूध कितना देती है, कितना, इतने किलो या इतना लीटर। कहता यार सुंदर भी बहुत है, ये तो चमचमाती। उसने सोचा अब निंदा करनी है, करूं तो कहां से करूं। अब स्तन भी बढ़िया है, दूध भी बहुत है, खा पी भी बढ़िया और दिखने में भी बहुत सुंदर है। वो घूमा चारों तरफ से, सारे साथी खड़े हो गए, पता ही था भी कुछ निकालेगा तो जरूर। कहते यार भैंस आपकी बहुत सुंदर है। कहते अगली बात बता। कहते इसकी पूंछ लंबी है। अब बताओ, पूंछ लंबी हो या छोटी हो, सो बुरा ना मनाना, पता नहीं नगोची चाचा चाची कितने बैठे होंगे दुनिया में, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना तीर चलाने हैं। देखना ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तेरे हिसाब से भाई तू अपना घर चला ले, इतना ही काफी है। मत पंगे ले दूसरों के साथ, दूसरों की बुराइयां गाएगा, तेरे अंदर आएंगी और तू बर्बाद क्यों होने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है समाज को कि कभी किसी का बुरा ना गाओ, बल्कि बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। करके तो देखो। जब भी स्वार्थ आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, आप दुखी रहने लगोगे, आपको टेंशन लाजमी आएगी। घर परिवार में
ठीक है, जो रिश्ते हैं उनको निभाओ। पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बेटे बेटी का। हमारे तो आगे मामा मामीन, फूफा फूफी, हर रिश्ते का नाम है, तो उनके लिए सेम भावना हो। बाकी समाज में उम्र में बड़े तो सत्कार किया करो, चाहे उनकी बात सुनो ना सुनो, लेकिन सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके अकॉर्डिंग ना करते हो, लेकिन उनकी बेइज्जती ना करो। बराबर वाले को बहन भाई के समान मानो और छोटे को बेटे बेटी के समान मानो। जब ये समाज में भावना आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा कल्चर पुनः जीवित हो रहा है। आज के दौर में तो कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में सबने मिलके, क्योंकि एक ही निगाह है, जो बहुत पहले संतों ने घोषणा भी कर दी थी कि ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा कि जब स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो आज बड़े बड़े महानगरों में, गांव में, बहुत जगहों पे रिश्ते बिन शमशान के जल चुके हैं। मुर्दा शमशान में जलता है और रिश्ते आंगन में, मैदान में और मकान में जल जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। क्या भरोसा नहीं करना चाहिए फिर, जब रिश्तों का इतना बुरा हाल है? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पर यहां पे आपको परम पिता सच्चे सतगुरु रहबर श्याम मस्तान शास्त्र नाम जी की एक बात सुनाते हैं, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। अजनबी को हद से ज्यादा करीब करना कई बार बर्बादी का घर भी हो जाता है। आज के दौर में तो खास करके, चाहे वो दिखने में कुछ भी क्यों ना नजर आ रहा हो, पता नहीं आपके घर में पैसे ज्यादा हो, आपका रुतबा हो, राज पहुंच हो, बेटी बहन बहू कोई मां सुंदर हो सकता है वो इन्हीं कारणों से आपका दोस्त बना हो। तो आप होशियार रहें, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। इस समाज में बहुत ही भयानक समय है। कितना भी भला कर लो, कितनी भी समाज भलाई में लगे रहो, अगर आप ये इच्छा लेके चलोगे कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, तो ठन ठन गोपाल, कुछ मिलने से रहा